हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी नॉलेज। और मैं आपका फ्रेंड अंशु आज आपके साथ बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं। अब हम अटलांटिक ओशन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अटलांटिक ओशन समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपका एक एरिया है, यहाँ पे कुछ पानी है। अब हमें पता है कि ये वार्म है, ठीक है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो विंड की, तो विंड किस तरीके से बह रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। भाई हवा की डायरेक्शन क्या है इक्वेटर पे, आप बताओ। ईस्ट से वेस्ट यही डायरेक्शन है ना, अभी हमने पढ़ा ना। यहाँ पे अगर ये इक्वेटर है और सपोज करो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, इधर डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें एयर की, तो इक्वेटर पे किस तरीके से बह रही है, इस तरीके से बह रही है। तो जब हवा इतनी तेज़ी से इधर लेके जा रही है तो जाहिर सी बात है इस पानी को इधर लेकर के जाएगी। इस पानी को जब इधर लेके जाएगी तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होगा। स्पेस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, जो भी हमारा जो कोल्ड वाटर होगा इस स्पेस को भरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपवेलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ क्या है, वाटर क्या है, अपवेलिंग, यानी कि जो कोल्ड वाटर है यहाँ पर इसके भरने की कोशिश कर रहा है, जो कि स्पेस लेफ्ट हुआ है इस विंड के डायरेक्शन की वजह से। एक चीज़ और है, जो भी हमारा वार्म वाटर अगर है तो वहाँ साइक्लोन हमें मिलेंगे, और अगर हमारा कोल्ड वाटर है तो वहाँ हमें साइक्लोन नहीं मिलेंगे। सपोज कि आप कहाँ पे हो, ये रहा आपका लैंड और ये रहा आपका ओशन। अब क्या होगा, हवा इधर से इधर चल रही है, ठीक है। आप खुद देखिएगा, ये लैंड है, ये ओशन है, ठीक। साइक्लोन कहाँ बन रहा है, वार्म वाटर पे, ये वार्म वाटर है, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइक्लोन बन रहा है। तो साइक्लोन कहाँ बन रहा है, ये हमारा अगर कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे बन रहा है। और अगर हम इसको अटलांटिक ओशन समझे तो हमारा ये क्या बन रहा है, वेस्टर्न साइड पे बन रहा है। ये हमारा क्या, अगर ओशन की बात करें तो ओशन का ये वेस्टर्न साइड है, और अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड है। तो जो साइड अगर कभी कहीं देता है तो आप उसे कंफ्यूज मत होइएगा, बस उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो किस तरीके से बताना चाह रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं इस तरीके से इन क्लासेस को क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि अभी हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि ओशन के करंट को की जो भी डायरेक्शन होती है उसे कौन कौन इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। हॉट वाटर यानी हॉट करंट कौन सी है, कोल्ड करंट कौन सी है, ठीक है। हॉट करंट अगर है तो वहाँ क्या मिलेगा, कोल्ड करंट है तो वहाँ क्या मिलेगा। अगर हॉट करंट कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पे है तो ओशन के वेस्ट साइड पे हो जाती है। तो इन चीज़ों को अब हम समझ चुके हैं। अब समझने की बारी आ गई है मैप की। सबसे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबके पास जो भी बुक हो, ठीक है, अदर कुछ भी हो, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड की है या आपके पास ब्लैक स्वान की है, तो जो भी आपके पास एटलस हो सबसे पहले आप उसे खोल लें। अगर आपके पास अगर ब्लैक स्वान की है तो आप पेज नंबर 79 उसे ओपन कर लें, लेटेस्ट जो भी है। और अगर ऑक्सफोर्ड की है तो मुझे नहीं पता उसमें कौन से पेज नंबर पे है, लेकिन आप इस तरीके से अटलांटिक ओशन का आप मैप ओपन कर लें, या इस तरीके से आप अगर पूरा भी आप देख सकते हैं, इसमें पूरा शो किया हुआ है, तो आप इस तरीके के मैप को ओपन कर लें। और 2-4 आप मेरे कहने से वर्ल्ड का मैप, मतलब फ्री मैप, आप उसे ख़रीद लें, जो इसमें मतलब कुछ भरा हुआ ना हो, सिर्फ खाली मैप हो, और उसे अपने से करने की कोशिश करें। ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर पे हमें पता है कि कौन सी विंड है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। देख रहे हो आप कैसे, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इसे बोलते हैं, बिकॉज
नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की वजह से ये जो करंट बह रही है इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जा रहा है, बिकॉज ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो ये जो डायरेक्शन हो रहा है ये इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इस जो भी करंट है ये जा कर के यहाँ आइसलैंड पे टकराती है। टकराने की वजह से क्या है, इनके दो भाग हो जाते हैं। एक कैरिबियन करंट, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ चल जा रहे हैं, और फिर यहाँ पर एक करंट और आ जा रहा है। ठीक, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन का जो करंट है इसे हम गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, या गल्फ ऑफ फ्लोरिडा भी कहते हैं इसे। जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, जैसा कि आप देख रहे हो, इसे रेड कलर से डिनोट किया गया है। रेड कलर से डिनोट करने का मतलब क्या है, ये वार्म करंट है। तो कौन कौन सा अभी हमें पता चला, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कैरेबियन करंट जो इधर कैरेबियन सागर में जा रही है इसे हम कैरेबियन करंट कह रहे हैं, और जो ये है इसे हम गल्फ ऑफ स्ट्रीम कह रहे हैं। नाउ आपको एक चीज़ मैं एस बना के देख रहा हूँ, ये पता है क्या है, ये अटलांटिक ओशियन में पाए जाने वाले रिजेस हैं। रिजेस मतलब समझते हो आप क्या होता है? रिजेस मतलब क्या है, कुछ नहीं, ये पहाड़ हैं जो समुद्र के अंदर हैं। ठीक है, आगे इनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप यहाँ ये समझ लो कि जो भी पहाड़ पानी के अंदर हैं वो तो करंट की डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी पहाड़ जो हैं वो पानी के ऊपर तक आ जाते हैं, यानी कि तल से लेकर के ऊपर तक आ जा रहे हैं, और जो बाहर भी निकल जा रहे हैं उनसे क्या होता है, ये करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, ये समुद्री पहाड़ एक तरीके से आप इसे कह सकते हो, और ये अटलांटिक ओशन में कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं, एस की डायरेक्शन में। ठीक है, थ्रू आउट द अटलांटिक ओशन। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना ही समझना है। यहाँ पर आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ से जो भी स्ट्रीम जा रही है, ये स्ट्रीम जब यहाँ पर जब रिजेस से टकराती है तो ये दो डायरेक्शन में चली जाती है। एक डायरेक्शन जो है इधर चली जाती है, ठीक है, किधर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरफ, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है इधर आ जा रही है। दूसरी डायरेक्शन यहीं से लड़के रिटर्न हो जा रही है। जो लड़कर के रिटर्न हो रही है इसे हम कहते हैं कैनरी करंट। ठीक है, इस करंट का नाम है कैनरी करंट, और ये जो डायरेक्शन में जा रही है करंट इसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, ऑल वेदर पोर्ट। ऑल वेदर पोर्ट मैंने इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ से क्या है भाई, ठंडा पानी है और ये जो गर्म पानी जा रहा है, यानी जो हॉट जो करंट है, यहाँ पर क्या है, जो आइस है इसको पिघला देता है। पिघलाने की वजह से यहाँ ऑल वेदर पोर्ट मिल जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और आपको समझाना है। हाँ, एक चीज़ आप इसमें ज़रूर ख्याल रखिएगा, जैसा कि मैं अभी इक्वेटर पे हूँ, इक्वेटर से यहाँ तक की तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वेस्टर्लीज बह रही है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये लैब्राडोर करंट है। लैब्राडोर करंट यानी कि यहाँ से आ रही है, ये ठंडी करंट है, ये ठंडी करंट है। और ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम कौन सी है, गर्म, यानी कि हॉट करंट है। कोल्ड करंट और हॉट करंट यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं, इसे हम न्यूलैंड भी कहते हैं। और यहाँ पर मिलने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या है, जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी फिशिंग साइट है यहीं पर मिलती है, जहाँ पर हॉट एंड कोल्ड करंट मिलते हैं आकर के। अब होगा क्या, अब सपोज़ कीजिए हॉट करंट है और कोल्ड करंट है। हॉट करंट क्या करेगा, कोल्ड करंट के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हॉट है वो। ठीक है, कोल्ड करंट के ऊपर आ जाएगा। अब होगा क्या, जो भी मॉइस्चर होगा एयर में और नीचे से उसे कोल्ड कौन कर रहा है, कोल्ड करंट, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉग फॉर्मेशन होगा। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसे हम न्यू फाउंड आइसलैंड है ये, और यहाँ पर क्या, न्यू फाउंडलैंड इसे बोलते हैं। और यहाँ पे कोल्ड और
वार्म करंट दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए इक्वेटोरियल से चले यहाँ पर, यानी कि ईस्ट साइड पे करंट आ रही, वो एयर की डायरेक्शन थी विंड की, और फिर यहाँ पर क्या है, वेस्ट साइड में विंड की डायरेक्शन हो गई। जैसे ही यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑल वेदर पोर्ट मिल जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जाकर के देखिए डायरेक्शन बदल जा रही है और ये जा करके 90 डिग्री में मिल जा रहे हैं। तो देखिए जो भी करंट यहाँ से इधर की तरफ जा रही है वो रेड कलर में डिनोटेड है। रेड कलर में डिनोटेड होने के कारण सिर्फ ये है कि ये वार्म करंट है। अब हम यहाँ एक टर्म देख रहे हैं, ग्यूनिया करंट। ये करंट हॉट होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहने का मतलब ये होता है बिकॉज जब सारी करंट, यानी कि जो भी करंट यहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो रही है, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे जब हवा इधर से तेज आ रही है और इधर पानी बढ़ जा रहा है, बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये पानी कुछ इधर भी भागेगा, जो इधर भाग रहा है वो उसे हम ग्यूनिया करंट कहते हैं और वो वार्म ही होती है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि नॉर्थ में जो भी करंट की डायरेक्शन है वो हमने देख लिया। यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे सर्कल सा फॉर्म हो रहा है, ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और कैनरी करंट के बीच में एक जो सर्कल फॉर्म हो रहा है इसे हम कहते हैं सरगोसा सी। सरगोसा सी यानी कि स्टिल वाटर, यानी कि बिकॉज ये क्यों घूम रहा है तो यहाँ क्या होगा, स्टिल वाटर होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं साउथ की। तो साउथ की अगर बात करें तो जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था वैसे ही साउथ इक्वेटोरियल करंट है। वैसे गिनिया करंट तो जो मैंने आपको बताया करंट तो वही है, लेकिन आप कभी ये सोचो कि क्या ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों जा रहा है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पे क्या होता है, पास में जब सोलर रेडिएशन यहाँ पर आ रही है तो यहाँ क्या होगा, एयर रेज कर रहा है, तो ये एरिया क्या है, स्पेस यहाँ क्रिएट हो जाएगा। स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो जो हमारा विंड का डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है विंड का डायरेक्शन, जैसे कि हमारा अर्थ की जो डायरेक्शन है वही है। अर्थ रिवॉल्व कैसे करता है, रोटेट कैसे करता है, और कैसे करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वैसे ही हमारा विंड की डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसीलिए गिनिया करंट ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है। साउथ इक्वेटोरियल करंट की अगर हम बात करें तो देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से चलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ब्राज़ील मिला। ब्राज़ील में क्या हो रहा है, ये करंट क्या हो रही है, ब्राज़ील करंट कहला रही है, क्योंकि ब्राज़ील भाई जो करंट जिधर से जा रही है अक्सर उसी का नाम दे दिया जाता है, तो ब्राज़ील करंट हो गई। ब्राज़ील करंट यहाँ आ गई। अब एक चीज़ और, जैसे वहाँ न्यू फाउंडलैंड था वैसे यहाँ पर क्या है, एक करंट और है फॉकलैंड करंट। तो जहाँ पर ये ब्राज़ील करंट और ये जो फॉकलैंड करंट यहाँ जा कर के मिल ले रही है, ठीक है, कहीं अर्जेंटीना के पास, यहाँ पर क्या हो रहा है, वही जो मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत अच्छा फिशिंग साइट होता है यहाँ पर, जहाँ भी वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा फिशिंग साइट है। देखिए यहाँ पर एक जो करंट चल रही है, यहाँ पर ये देखिए लगातार चल रही है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। ठीक है, वेस्टर्लीज के जो भी डायरेक्शन है उसी से प्रभावित होकर के ये जो करंट है ये थ्रू आउट द ओशन बहती है। यहाँ पर क्या, जैसे आप देख रहे हो कि ब्राज़ील करंट यहाँ से वापस आई और ये देखिए यहाँ पर ये ठंड करंट चली गई। ठंडी करंट जाने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे इसे हम बेंगुला करंट कहते हैं, यानी कि बेंगुला करंट कहते हैं। बेंगुला करंट ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ पर ऐसे घूम जा रहा है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे एक सर्कल आपको मिल रहा है। ठीक है, इसे हम गायर कहते हैं, गायर। ठीक है, यहाँ के गायर कहते हैं सरगोसा सी, यहाँ भी एक गायर मिल रहा है। ठीक, साउथ गायर इसको बोलते हैं। ठीक, साउथ अटलांटिक गायर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ देखिए आप जो करंट देख रहे हैं, यहाँ क्या है, ठंडी करंट है। करंट यहाँ ठंडी है, अगर विंड की डायरेक्शन इधर की तरफ है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा बताइए, यहाँ आपको मिलेगा क्या मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा। अगर विंड की डायरेक्शन यहाँ हॉट है और यहाँ अगर विंड की डायरेक्शन इधर की तरफ है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था किधर फॉरेस्ट मिलता है और किधर क्या मिलता है, डेजर्ट मिलता है। ठीक है, अब अगर हम वहीं बात करते हैं तो इंडियन ओशन की बात कर लेते हैं। इंडियन ओशन में क्या होता है, अब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये तो इधर भी जा रही है, इंडियन ओशन में भी जा रही है। ठीक है, ये
अब यहाँ पे क्या देखिए इंडियन ओशन में क्या होता है, बिकॉज यहाँ तो देखिए ये चारों तरफ से पूरा लैंड ही है, यहाँ कोई भी किसी के मतलब नॉर्थ में अगर हम बात करें तो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है इंडियन में। इसे हम इंडियन काउंटर करंट कहते हैं, जो कि इक्वेटर पे बहता है। मैंने पहले ही बताया काउंटर करंट, क्योंकि जो वेस्ट टू ईस्ट बढ़ता है अर्थ की डायरेक्शन की वजह से, ये एक करंट है जो कि यहाँ देखिए ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन ड्रिफ्ट इसे बोला जाता है। ये देखिए हॉट करंट है ये। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउ अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए आप, तो अब इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है साउथ इक्वेटोरियल करंट की। ठीक, इक्वेटोरियल करंट यहाँ क्या हो रहा है, इस पे आइसलैंड पे लड़ रहे हैं, अगुलास आइसलैंड है। यहाँ लड़ने के बाद देखिए एक डायरेक्शन इधर हो गई है, ठीक है, और एक डायरेक्शन इधर आ गई है, दो डायरेक्शन यहाँ मिल जा रही है। ये जो वेस्ट विंड जो ड्रिफ्ट है यहाँ जा कर के ऑस्ट्रेलिया पे लड़ रही है, और इसे हम कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से घूम गई। तो आप कुछ देख रहे होंगे यहाँ आपको एक सर्कल मिल रहा है, सर्कल आपको साउथ मिल रहा है, तो साउथ इंडियन गायर आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया होगा फिर से आप इस बुक को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इन नामों को बस याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन ओशन के बारे में आपको समझ में आ गया हो, तो अब हम चलते हैं थोड़ा पैसिफिक ओशियन की तरफ। पैसिफिक ओशियन में अगर हम बात करते हैं कि पैसिफिक ओशियन में कैसी डायरेक्शन है, तो कुछ आप देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर पे क्या है, ये डायरेक्शन है इक्वेटोरियल करंट की। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ लड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये देखिए ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। ठीक, ये देखिए हमारा इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर से क्या हो रहा है, इक्वेटर से डायरेक्शन ये तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट इधर की तरफ, जो मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ भी देखिए इक्वेटर नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है यहाँ पर देखिए दो भाग में बट जा रही है, एक भाग इधर चला जा रहा है जिसे हम कुरोशियो कहते हैं, कुरोशियो करंट भी कहते हैं इसे। ठीक है, कुरोशियो करंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ इतने जो आइसलैंड इनसे टकरा भी रहे हैं, टकराने की वजह से क्या हो रहा है, ये घूम जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो ओयाशियो करंट कौन सा है, ये कौन सा है, कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट आके किससे मिल रहा है, वार्म करंट से। वार्म करंट से मिल रहा है, तो वर्ल्ड की बेस्ट फिशिंग साइट कहाँ आपको मिल रही है, ओयाशियो में। ओयाशियो से करंट आ रही है और यहाँ पर मिल रही है आपको बेस्ट फिशिंग साइट। और यहाँ पर क्या होगा, फॉग भी बहुत ज़्यादा होगा, मैंने पहले ही बताया है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये इधर से घूम के वापस इधर जा रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। उधर से घूम के आया, ये रहा नॉर्थ पैसिफिक करंट इसको हम बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, अलास्का करंट भी कहते हैं। ये देखिए ये रही डायरेक्शन। अब यहाँ से एक कैलिफोर्निया करंट भी आ रही। कैलिफोर्निया करंट जरा सा ध्यान से देखें तो ये कोल्ड करंट है, क्योंकि वापस की तरफ आ रही ना, तो यहाँ जो वापस आ रही है लड़ने के बाद, जो इधर आपको पता है कि अगर पोल से इक्वेटर की तरफ कोई करंट आती है तो वो कोल्ड करंट ही होती है। तो ये कोल्ड करंट यहाँ से यहाँ आ रही है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो ये शियो की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है ये। ठीक है, वहीं अगर हम साउथ की बात करते हैं, ठीक है, साउथ में क्या हो रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट ऑस्ट्रेलिया से लड़ रही है, दो भाग में बट जा रही है, इसे हम कहते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, कोल्ड है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, हॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो दो डायरेक्शन में कट जा रही है, और ये जो यहाँ का एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूएन करंट। यहाँ नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने लिख दिया है, ल्यूएन करंट इसे हम बोलते हैं। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट देखिए यहाँ पर भी जा रही है, ये थ्रू आउट द ओशियन जाती है। ये देखिए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अब इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर हम इसको इधर से समझ लेते हैं, क्योंकि वो तो आपको समझ में आ ही गया है, यहीं से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये देखिए इधर से घूम के जा रही है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और यहाँ पे ये पेरू के पास जा रही है, तो इसे हम कहते हैं हम्बोल्ट और पेरू करंट। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को,
कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, ये क्या है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इधर के साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, कोल्ड करंट। इधर क्या मिल रहा है, हॉट करंट। इधर क्या मिल रहा है, कोल्ड करंट। इधर क्या मिल रहा है, हॉट करंट। और अगेन ऑस्ट्रेलिया पे देखो, इधर क्या मिल रहा है, कोल्ड करंट, और उधर क्या मिल रहा है, हॉट करंट। इसका मतलब अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पे क्या है, हॉट करंट है। वेस्ट साइड पे कोल्ड करंट, अगेन ईस्ट साइड पे क्या है, हॉट करंट। वेस्ट साइड पे क्या है, कोल्ड करंट। फिर उसके बाद ईस्ट साइड पे हॉट करंट और वेस्ट साइड पे क्या है, कोल्ड करंट। ठीक, इससे होगा क्या कि अक्सर वेस्ट साइड पे ही डेजर्ट पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हवा यहाँ से चलती है, जो कि अभी इसकी डायरेक्शन नहीं है, चलिए सपोज कीजिए, मान लीजिए, अब हम ऐसे समझ लेते हैं, कुछ ध्यान आपको देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि इनके वेस्ट साइड पे क्या है, कोल्ड करंट है, और ईस्ट साइड पे क्या है, हॉट करंट है। सपोज कीजिए क्या हो रहा है, ये देखिए कैनरी करंट है ना, ये पूरा एरिया डेजर्ट का है ना, है। तो यहाँ क्या है, अब देखिए ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो एरिया है यहाँ पर कौन सी हवा बढ़ रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, ईस्ट से आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हवा कोल्ड से जाएगी तो वहाँ पर उन्हें कोई भी मॉइस्चर नहीं मिलेगा। मॉइस्चर नहीं मिलने की वजह से रेनफॉल नहीं होगा। रेनफॉल नहीं होने की वजह से वहाँ पर डेजर्ट मिलेंगे। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस तरीके से मैप को पढ़ना सीख गए तो आप मान लो कि आप ज्योग्राफी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछ देता है तब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से, किसी और की तरह नहीं, अपने से उस आंसर को जवाब दे पाओगे। फैक्ट रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन नामों को ज़रूर याद रखिएगा, जैसे सरगोसा सी है, ठीक है, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा। अगर अटलांटिक नॉर्थ की बात करते हैं तो हमें कौन कौन से यहाँ पर मिल रहे हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, कैरिबियन करेंट, गल्फ स्ट्रीम करेंट। ठीक है, ये तीनों करेंट कौन सी हैं, हॉट करेंट है। वहीं अगर लेब्राडोर करेंट की बात करें, वो कोल्ड करेंट है, गुड फॉर फिशिंग है। न्यू फाउंडलैंड के पास ये मिलते हैं, जहाँ पर वो जगह है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करें अगर हम, तो ये कौन सा है, हॉट करंट है। और यहाँ पर क्या है, ये ऑल वेदर पोर्ट बना रहा है। कैनरी करंट जो इधर आ रहा है वो कोल्ड करंट है। और काउंटर इक्वेटोरियल करंट हमारा हॉट करंट है, जिसे हम ग्यूनिया करंट भी कहते हैं। ये क्यों होता है, बिकॉज अर्थ के रोटेशन की वजह से। वहीं अगर हम साउथ की बात करते हैं, साउथ में हमें साउथ इक्वेटोरियल करंट जो कि वार्म करंट है, ब्राज़ीलियन करंट जो कि वार्म करंट है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड करंट है, वेनेजुएला करंट क्या है, ये क्या है, कोल्ड करंट है। जो यहाँ पर ये सर्कल बन रहा है इसे हम कहते हैं साउथ अटलांटिक गायर, नॉर्थ में हम सरगोसा सी कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, फॉकलैंड करंट जो है वो कोल्ड करंट है, जो फॉकलैंड से आ रही है और यहाँ पर मिलती है, जहाँ पर ये फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, जहाँ पर कोल्ड एंड हॉट करंट मिलती है। वहीं अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो इंडियन ओशन में हमें साउथ इक्वेटोरियल करंट मिलेगा जो वार्म है, ठीक है। और यहाँ पर मोजाम्बिक करंट प्लस ईस्ट मेडागास्कर करंट दोनों मिलते हैं। कौन कौन से, मोजाम्बिक करंट और ईस्ट मेडागास्कर करंट यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं अगुलस करंट। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये वार्म करंट ही है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हमें पता है वो कोल्ड करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ है ना, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये क्या है, ये भी कोल्ड करंट है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, अब पैसिफिक ओशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो पैसिफिक ओशन में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कौन सी है, जो कि फिलीपींस को हिट कर रही है, वो हॉट करंट है। ठीक है, नॉर्थ यानी कि कुरोशियो करंट की बात करें वो भी हॉट करंट है। ठीक, नॉर्थ पैसिफिक करंट की बात करें वो भी हॉट है। अलास्का करंट वो भी हॉट है। कैलिफोर्निया करंट
कैलिफोर्निया करंट भी हॉट करंट है, ठीक है। जो कौन सी करंट है ये, जहाँ पर ये सर्कल बन रहा है और इसी को हम कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक गायर, ठीक है। सर्कल जो बन रहा है ये, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पैसिफिक गायर। नाउ ओयोशियो कोल्ड करंट है जो मिलता है आकर के, आपको पता ही है। साउथ की बात करते हैं अगर हम, साउथ में क्या, साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपको पता ही है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है। पेरू एंड हम्बल करंट ये क्या है, कोल्ड है। इधर देखिए पेरू एंड हम्बल करंट ये क्या है, कोल्ड है। और साउथ पैसिफिक गायर जो कि सर्कल बन रहा है उसे हम साउथ पैसिफिक गायर कहते हैं। तो ये अगर आपको मैप ये समझ में आ गया हो तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे कभी भी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेस्टर्न साइड अगर ओशन की बात करें हम, वेस्टर्न साइड ओशन की, ये ओशन है, इसका वेस्टर्न साइड ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, वार्म करंट होगा। ईस्टर्न साइड अगर ओशन की बात करेंगे तो हमें कोल्ड करंट मिलेगा, ठीक। वहीं अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट में क्या होगा, वेस्टर्न साइड पे क्या मिल रहा है आपको, ये क्या है हमारा वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कोल्ड मिल रहा है, और ईस्टर्न साइड पे हमें हॉट मिल रहा है। तो आपको ये ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। साइक्लोन कहाँ फॉर्म होते हैं, वार्म करंट पे। वार्म करंट कहाँ मिल रहा है बताइए आप ज़रा, वार्म कहाँ है, यहाँ है वार्म, वार्म कहाँ है, जल्द ध्यान से देखिए, वार्म कहाँ है, यहाँ पे वार्म है। वार्म अगर यहाँ है तो साइक्लोन यहीं फॉर्म होंगे, इसीलिए साइक्लोन्स जो होते हैं कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे ही फॉर्म होते हैं, ना कि वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अगले लेक्चर में और भी अच्छा अच्छा टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमिडिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे हम और उसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लेक्चर अब इस तरीके से नहीं होगा, वो लेक्चर मैं वाइट बोर्ड पे ही लूँगा। और इसे अगर आपको नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार इस चीज़ को आप देखिए, आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को देखो और फिर इसे फॉलो करो, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी नज़र में, उन सब के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।